हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्चना की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के आज करीबन 9 बज रहे हैं। आज बहुत लेट हो गया। आज संडे है तो सभी आराम से, बच्चे लोग भी आराम से उठे, मैं भी थोड़ा लेट उठी सुबह। और फिर संडे को काम भी ज़्यादा हो जाता है, क्लीनिंग वाला, डस्टिंग वाला, तो सफाई वगैरह करते करते बहुत टाइम हो गया। तो अभी चलते हैं चाय नाश्ता बनाने। चाय नाश्ता बनाने क्या तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और आज काफ़ी लेट हो गया है। मतलब 9 बजे तक वैसे तो हम लोग चाय नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं, पर आज मैं अब बनाने जा रही हूँ। सुबह से ही थोड़ा सा लेट हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह। और संडे को मतलब होता है ना, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो सारे काम आराम से होते हैं, फ्री होता है कि चलो हो ही जाएगा। वरना जब स्कूल जाना होता है तो हर काम का एक टाइम होता है, मतलब बिल्कुल टाइमिंग टू सारे काम निपट जाते हैं। पर आज बहुत लेट हो गया और बच्चे भी परेशान हो रहे थे, मम्मा नाश्ता कब बनेगा। साहब आज ना ये सब नहा धो के बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ, हेल्प करो, हेल्प करो। हाँ? क्या करो? पापा बोलोगे तो बैठ सकते थे। पापा करोगे? कैमरे के सामने से करो, तो पापा करो। मतलब या तो बैठ सको या पापा करो, क्योंकि दोनों में हाथ फ्री नहीं रहेंगे ना, तो एक साथ दोनों काम हो नहीं सकते। नहीं तो है ना, धारा डाल दिया ना, पैकेट तो धारा डाल दिया ना, डाला पैकेट से डाला नहीं, पुराने लेकर। आज ना मैंने इनको भी लगा दिया ड्यूटी में। आज ये सब पहले नहा धो चुके थे और मैं लास्ट में बची थी। आज थोड़ा सा मतलब डीप क्लीनिंग ऐसे ही करी थी, पंखे वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, तो फिर इनको भी उठाया। मैंने बोला आप पंखे वगैरह साफ़ कर दो, तो फिर उसके बाद झाड़ू पोछा सब होता रहा, तो काफ़ी टाइम हो गया था। और ना ये लाए थे ब्रेड सेकनी थी, और एक साइड बोल रहे थे कि मतलब थोड़े से पापड़ तल लो। तो फिर दोनों ही काम ऐसे होते हैं ना कि मतलब हाथ फ्री नहीं, ब्रेड में भी बराबर हाथ चल रहा है और पापड़ में भी बराबर हाथ चलने हैं। तो मैंने बोला इनको बुला रही अपनी हेल्प के लिए कि चलो आओ थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगर लेट नहीं हो रहा होता तो फिर मैं खुद ही अकेले मैनेज कर लेती, पर इतना ज़्यादा टाइम हो रहा था, फिर मुझे लगा एक एक काम करूँगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर मैंने पहले ना मैं ब्रेड सेक रही थी, मैंने ये बोले मैं पापड़ तल लूँगा तुम ब्रेड सेक लो, तो मैं ब्रेड सेक रही थी। पर पापड़ ना थोड़े से मतलब बारिश की वजह से सीले हुए हैं, तो उनमें तेल बहुत भर रहा था, और ये ना अच्छे से मतलब तेल को निकाल के पापड़ नहीं निकाल पा रहे थे, जल्दी जल्दी ही पापड़ निकाल के रख रहे थे। तो मैंने बोला चलो आप ब्रेड सेको, मैं पापड़ तल लेती हूँ, क्योंकि फिर तेल बहुत ज़्यादा भर रहा था ना पापड़ में। और हम लोग जैसे मतलब थोड़ा सा हैबिट में रहता है, डेली वाला हम लोगों का काम है, तो फिर अच्छे से उनको मतलब थोड़ी देर रोक के तेल वहीं कढ़ाई में निकाल के पापड़ निकाल लेते हैं। गर्मी में तो हालत ख़राब कर रखी है। कितनी तेज़ धूप निकल आई, सुबह में बहुत तेज़ वाले बादल थे, ऐसा लगा था बहुत तेज़ बारिश होगी, पर अभी बादल चले गए हैं, धूप आ गई है। बस चाय बन जाए, पापड़ वगैरह लेके ये लोग दूध पे गए। इस तरह मैं दूध गर्म कर रही हूँ। आज मेरा मन था थोड़ा सा सेवई बनाने का, तो दूध अच्छा, तो मैंने सोचा चलो सेवई बना लेती हूँ। संडे में मतलब कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ अच्छा थोड़ा सा टेस्टी वाला। तो और वैसे तो खाना ही इतना हैवी हो जाता है, फिर नाश्ता भी हो जाता है थोड़ा सा, पापड़ वगैरह वैसे भी तेल की तली हुई चीज़ें वैसे भी हैवी होती हैं। और बहुत लेट हो गया, बच्चे बहुत देर से परेशान हैं, चाहे कब बनेगी कब बनेगी। तो यहाँ पे दूध वाली गैस मैंने बंद कर दी। दूध को ना चीनी डाल के गर्म कर लिया है, और ये पूरा जब गर्म रहता तब इसमें सूप पानी नहीं डालते हैं, हल्का सा ठंडा हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, तो 50% तक मान के चलो ठंडा हो जाएगा तब फिर। और अभी तो यहाँ पे चाय लेके आ गई हूँ, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सच में आज काफ़ी लेट हो गया और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे,
तो अभी ये देखो नाश्ता वगैरह हमारा रेडी है, तो फटाक से हम लोग नाश्ता कर लेंगे और इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। काफ़ी लेट मतलब इन्हीं सब चक्करों में हो जाता है। तो आज अभी फिर चाय नाश्ते के बाद मैंने सोचा चलो कपड़े एक बार के ना मैंने मशीन में पहले ही लगा दिए थे नहाने के पहले, तो वो सारे धुल चुके हैं। जो बच्चों की यूनिफॉर्म थी और इनकी यूनिफॉर्म वगैरह थी। और ये देखिए कपड़े एक बार के धुले रखे थे ऐसे, जो मतलब जितने नॉर्मल कपड़े थे वो धुल के रखे गए थे। तो मैंने उनको मशीन में डाल के बस पानी निकाल दूँगी, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर कपड़े ऐसे डाल दो तो फिर वो नहीं सूखते हैं। और आज इसी वजह से ना मैं कपड़े छत पे डालने जा रही हूँ। वैसे तो मैं ये आंगन में ही फैला देती हूँ, पर इस टाइम क्या है ना कि मतलब आंगन में कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा स्टैंड वगैरह ले जाके छत पे ही रख दूँगी। अब 2-4 दिन जब तक मतलब बारिश वाला मौसम है तब तक कपड़े यहीं पे फैलाऊंगी। अभी आज धूप भी काफ़ी तेज़ निकली हुई थी और सुबह सच बताऊं अभी तो 10 बज रहा था, लेकिन इतनी तेज़ धूप लग रही थी, कपड़े वगैरह फैलाने बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ऐसा है ना कि मतलब जिस दिन धूप निकलती है उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और जिस दिन बारिश होती है उस दिन एकदम मौसम ठंडा हो जाता है। इसी वजह से मतलब थोड़ा बीमारी वगैरह भी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी एक बार के कपड़े मतलब ये मैं डाल दे रही हूँ, एक बार के सूखने के लिए डाला है और अभी एक बार के धुलने के लिए कपड़े रखे हुए हैं। मशीन में 10 से 12 मिनट मतलब लग जाते हैं कपड़े सूखने में। तो जब तक मैं इनको फैला दूँगी तो तब तक नीचे जाऊँगी तो वाले सूख जाएंगे। और देवर जी जा रहे हैं लखनऊ, वो लखनऊ में उनकी जॉब है, वहीं रहते हैं। तो आए थे पैर वैर छू के भाई चले गए हैं। और इस बार ही अकेले ही आए थे, एक दिन के लिए आए थे, तो देवरानी नहीं आई थी साथ में। तो एक दिन की बात थी, फिर ऐसा होता ना कि आओ और जाओ। और इसके बाद देखो अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। आज बनाऊंगी तरोई की सब्ज़ी, तो केवल सिंपल सा सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी। और जो दूध गर्म करके रखा है उसमें सूद फेनी बनाऊंगी, और बस इतना ही मीठे में वो बना लूँगी और सब्ज़ी रोटी। क्योंकि पापड़ वगैरह थोड़ा सा हैवी हो गया और गर्मी बहुत ज़्यादा इस टाइम, तो कुछ भी मन नहीं होता है। तो तरोई ना मैं 2 तरह से बनाती हूँ। एक्चुअली इनको ना तरोई बिल्कुल सिंपल सी मतलब केवल नमक मिर्च वाली सादी ही पसंद है, और वो छिक्कल वाली तरोई खाते हैं। और मतलब छिक्कल वाली उसका छिक्कल बिना निकाले ही सब्ज़ी बनाते हैं। और जो मैं अपने लिए बनाती हूँ तो उसके लिए देखो मैंने चने की दाल भिगोई है, बहुत थोड़ी सी मतलब बनानी है तो बहुत थोड़ी सी चने की दाल मैंने ली है। उसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे। और इसके बाद मतलब जब तक उनकी मतलब तरोई काटेंगे और उनकी एक तरह की सब्ज़ी बनेगी तब तक की दाल भीग भी जाएगी। और मैंने दाल निकाली तो देखा ना दाल में घुन हो रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, क्योंकि मतलब बारिश का मौसम है ना, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है सब सामान। तो मैंने सोचा चलो इसको लगे यहाँ धूप में डाल देती हूँ। आज धूप भी अच्छी निकली थी। फिर ऐसा होता है ना कि अगर आप छोड़ दो कि मैं बाद में कर दूँगी तो फिर दिमाग से उतर जाता है। क्योंकि एक आध बार मैंने और भी देखा है, तो दाल वगैरह छत पे मैंने धूप में फैला दी है अच्छे से। अब इसके बाद अभी चलती हूँ खाना बनाने। तो थोड़ी सी तोरई 3-4 तोरई मैं ऐसे छिक्कल वाली काट के इनके लिए केवल लहसुन मिर्च और नमक डाल के छौंक दूँगी, क्योंकि इनको सादी ही पसंद है। और मैं अपने लिए मसाले वाली और थोड़ी सी खटाई डाल के चने की दाल डाल के बनाती हूँ। तो जब भी तोरई आती है मैं हमेशा 2 तरह से बनाती हूँ। बच्चे भी वही मसाले वाली ही खाते हैं, सादी वाली तोरई केवल यही खाते हैं। तो इसी तरह से मतलब होता है कि कोई भी सब्ज़ी अगर हम लोगों को किसी को अलग अलग तरीके से पसंद है, तो मैं एक्चुअली 2 तरीके से बना लेती हूँ। जो थोड़ी सी उनके तरीके से बना देती हूँ उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। तो इसी तरह से मैनेज होता रहता है, काम चलता रहता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैंने ना नीचे पंखा चला रखा है और फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और गर्मी की वजह से सच पूछो तो और कुछ भी मन नहीं होता है करने का, कोई काम भी करने का। बस ये लगता है कितनी जल्दी सारा काम हो जाए और किचन से बाहर निकलो। तो तरोई इनकी वाली छौंक देती हूँ। ये देखो दूध मेरा हल्का सा गर्म बचा है, मतलब गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये जो सूद फेनी है ये इसमें डाल के और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के ऐसे रख देंगे, तो ये इसमें अच्छे से भीग जाएगी। इसको पकाना नहीं होता, ये बहुत हल्की वाली होती, तो बस डाल के ऐसे रख देते हैं तो ये भीग जाती है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मैं बैठी हूँ कपड़ों में प्रेस वगैरह करने। उतना काम करने के बाद आज काफ़ी लेट वैसे भी हो गया था, 1-1:30 बज गया था। फिर मैंने 1-2 अपना वीडियो वगैरह एडिट करे, शॉर्ट वीडियो एडिट करके पोस्ट किए। अभी संडे का काम सबसे ज़्यादा बढ़ता है ये आयरन वाला, क्योंकि ड्रेस सबकी होती है, मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म तो होती है और साथ में इनकी भी यूनिफॉर्म होती है। इनकी तो खैर डेली ही यूनिफॉर्म धुली जाती है, डेली चेंज होती है। और बच्चों की भी हफ्ते में मतलब 2 तरह की यूनिफॉर्म हो जाती है, तो काफ़ी कपड़े आयरन के लिए हो जाते हैं। फिर मैं ना डेली प्रेस नहीं करती हूँ, हफ्ते में एक बार ही प्रेस लगाती हूँ संडे को ही। और जितने कपड़े होते हैं एक तरफ से सारे कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं संडे ही प्रेस करती हूँ, या बीच में जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह अगर धुलनी पड़ गई तो केवल यूनिफॉर्म के लिए ही लगा लेती हूँ फिर। और आज ना मैंने भी खाना भी नहीं खाया है, आज ये भी नहीं आए, तो एक रूटीन में बन गया है कि जब ये आते हैं बच्चों को स्कूल से लेके तो फिर साथ में ही खाना खा लेते हैं। और आज ये काम इनके पास थोड़ा ज़्यादा था तो ये घर वापस नहीं आए, तो मैंने भी अभी खाना वगैरह नहीं खाया है। और यहाँ पर ना दूसरे वाले रूम में बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, वो सब बैठ के कैरम खेल रहे हैं। आज संडे है तो कभी कभी ना गुस्सा आती ना कि खुद तो सुबह से काम में लगे हुए, जब ये लोग खेलते हैं एकदम फ्री होकर मौज करके, तो फिर बहुत गुस्सा आती। मतलब बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं आती, अपने ऊपर गुस्सा आती है। ऐसा लगता है काश हम लोग भी ऐसी बचपने में होते तो हम लोग भी आराम से फ्री होके खेल रहे होते। ये काम की टेंशन, घर की टेंशन, जिम्मेदारियाँ कुछ कम होती थोड़ा। पर कोई नहीं, अब तो बचपन लौट के नहीं आ सकता है, सिर्फ याद ही कर सकते हैं। तो अभी आपको दिखाऊं कितना शोर मचा रहे हैं ये चार के चारों बैठ के।
अगली बार तुम बकर बकर ना करना, ये दो, अरे 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 ये करना बड़ी बनाई 20 समय का और चक्कर बनी। चलो अंदर भी नहीं मार रहे, अरे अरे कर दिए बड़ी बनाई 20 समय का। तुम्हारी बड़ी ला 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 नहीं छू रहे बस। हाँ परी पूछ परी से। हाँ झूठ बोलो, अभी तुम लोग यही सच्ची सच्ची बात बताओ, मैंने देखा ही नहीं। झूठ कितना बोल मैंने कब देखा ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। हेलो और झूठ ना बोले, इज्जत से नहीं रही। नहीं छू रही थी, मैंने देखा। फिर से शाम के 5 बज रहे हैं और अब जाके कपड़ों में प्रेस हो पाया है। काफ़ी टाइम से मैं दोपहर तो करीब 3 बजे से कपड़ों में प्रेस कर रही थी और हालत देखो, क्योंकि कूलर चल रहा था ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कूलर बंद कर दिया था। और पंखे की गर्मी में इतना ज़्यादा पूरा फेस दो कैसा हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दिए हैं। तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी हवा खा लेती, इसके बाद चलते हैं। चाय वगैरह भी शाम की बनानी है, तो थोड़ी देर बैठ के मैंने 5-10 मिनट हवा खाई। अभी देखो ये प्रेस वाले तो सारे कपड़े प्रेस हो गए, बाकी जिनमें नहीं करना थे सारे फोल्डिंग के लिए भी पड़े हुए हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाता है इन सब चीज़ों में। और बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, फिर बच्चों को खाना पानी देना इन सब में, तो मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जहाँ बच्चे होते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता कि रेगुलर आप एक बार ही बैठे और पूरा काम ख़त्म कर दिया, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो अभी इतना कर लिया है, तो चलते हैं। पहले 6 बज रहा है यार, मैंने सोचा 5 बज रहा है, तो चलते हैं फिर। पहले शाम की चाय वाय बना लेते हैं, इसके बाद बाकी का काम आगे बढ़ करते हैं।